जय भोलेनाथ। वेलकम टू भोलेनाथ कंप्यूटर एकेडमी, एक टेक पाठशाला। जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चौथे वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ये इस कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करने में हमें 3 वीडियोस लग सकते हैं। इसके अंदर हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को डिटेल में कवर कर रहे हैं। चलिए, ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस है, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। और फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर का भी पहला टॉपिक इनपुट पढ़ेंगे। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन इन कंप्यूटिंग रेफर्स टू ए स्पेसिफिक टास्क और ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए सिस्टम और डिवाइस। फंक्शन एक प्रकार का ऑपरेशन या फिर किसी खास काम को बोला जाता है जो कि कंप्यूटर या डिवाइस करते हैं। उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। वो छोटे से छोटे काम हो सकते हैं और बड़े से बड़े काम। या तो आप म्यूजिक चला रहे हो, वो भी एक प्रकार का फंक्शन है, या आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, एक काम ही है। Computers are designed to carry out a series of functions to process information efficiently. कंप्यूटर को बनाया गया है इस प्रकार से कि वो एक सीरीज ऑफ फंक्शंस को फॉलो करते हैं, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से फंक्शंस को फॉलो करती हैं, जिनकी मदद से हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर निकाल के दे रहा होता है। इन्हीं फंक्शंस को फॉलो करते हुए ये फंक्शन मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। किसी किसी बुक में आपको 4 या 5 भी उल्लेख मिलता है, जो कि प्रोसेस के अंदर ही आ रहे हैं। कंट्रोल और स्टोरेज को अलग करके बताया जाता है। हम लोग यहाँ 3 के बारे में पढ़ रहे होंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यही तीनों फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और इसी प्रोसेसिंग के अंदर हमें स्टोरेज और कंट्रोल पढ़ने के लिए मिलता है। कोई कोई बुक इन्हें बाहर भी बता देते हैं, यानी 4 फंक्शंस या 5 फंक्शंस कहते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब है एंटरिंग डाटा और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। या तो आप किसी प्रकार का निर्देश या डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, उसी को हमें क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। प्रोसेस, प्रोसेस यानी जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, उसी डाटा को के ऊपर काम करना क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? उस डाटा को सेव करके रखना किसी भी हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर, उसी प्रोसेस को हम लोग स्टोरेज कहते हैं। कंट्रोल, कंट्रोल कहने का मतलब जितना भी प्रोसेस चल रहा है, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको मैनेज किया जाता है। इन फंक्शंस को मैनेज करना ही क्या कहलाएगा? कंट्रोल कहलाता है। और आउटपुट यानी जब भी जो हम डाटा डाले, उस पर जो भी काम हो गया, उसके बाद से जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है, उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? तो आउटपुट बोला जाता है। आगे, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की प्रक्रियाएं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। प्रोसेस मोस्टली सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सारे के सारे काम सीपीयू को हैंडल कर रहा होता है, और इस सीपीयू को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सीपीयू के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही स्टोरेज कहा गया है। और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हम लोग को कैलकुलेशंस में यूज किया जाता है। और कंट्रोल यूनिट ये पूरे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझे कि यदि हम इनपुट दिए 2 + 2, 2 + 2, अगर यहाँ हम लोग इनपुट दिए तो 2 + 2, ये इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाएगा कीबोर्ड के माध्यम से। यहाँ हमारा ये जो 2 है, ये हमारा डाटा है, और ये प्लस क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ये एक प्रकार का निर्देश है जो कंप्यूटर को दिया गया है कि 2 और 2 को जोड़ो। अब ये इनपुट गया कंट्रोल यूनिट के पास, जो सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही हम लोग के सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा है। अब कंट्रोल यूनिट को दिखा कि 2 + 2 के लिए कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत है, तो इस प्रोसेस को क्या करेगा? वो फर्दर भेज देगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के पास, एएलयू जिन्हें बोला जाता है। एएलयू अब इस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगा बाय डूइंग बाइनरी सम। बाइनरी सम करके इस कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होगा। अब बाइनरी सम हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी में कैसे बाइनरी सम किया जाता है। ये
थोड़ा 2 को वापस 1 0 और 1 0 1 इसमें वो कन्वर्ट करके वो बना रहा होता है, जिसे हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग को बाइनरी सम करने के बाद अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हमें अगर उस मतलब 2 + 2 जोड़ा और यहाँ पे आया आपको रिजल्ट 4। अब इस 4 को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसे मेमोरी यूनिट के पास भेजेगा, नहीं तो यहीं से उसे रिटर्न कर देगा और वापस कंट्रोल यूनिट के पास, और कंट्रोल यूनिट इसको वापस भेज देगा किसके पास, तो हमारे आउटपुट यानी रिजल्ट हमारे स्क्रीन पे दिख जाएगा क्या कि 2 + 2 4 होता है। इसी तरह हर एक काम जो भी फंक्शंस होता है उसको हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहा होता है हमारा कंप्यूटर। फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हम लोग कैमरा से फोटो खींच रहे होते हैं, कैमरा से अगर हम लोग फोटो खींचते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट क्या हो गया, तो कैमरा से हम लोग जो भी ग्राफिक्स दिख रहे हैं उसको हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। ये हमारा कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कैमरा बताएगा कि हाँ मैंने फोटो खींच लिया, अब उसे सेव कर दो। तो ये डायरेक्टली, इसको तो कोई कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली मेमोरी यूनिट के पास इसे भेज देगा कि हमारा कैमरा एक फोटो खींच रहा है, उसको डायरेक्ट मेमोरी में सेव कर दो। ये मेमोरी यूनिट वापस से बताएगा कि हाँ जो फोटो खींचा गया है कैमरा के द्वारा वो सेव हो गया। वापस कंट्रोल यूनिट के पास आएगा मैसेज की रिस्पांस की हमारा कैमरा ने एक फोटो खींचा था, उसको मैंने मेमोरी में सेव कर लिया। अब कंट्रोल यूनिट हमें बता देगा रिजल्ट आउटपुट दिखा के कि हमारे गैलरी में वो फोटो शो होने लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है, यही मेन 3 फंक्शंस को फॉलो करके। नेक्स्ट, अब ये इनपुट यानी पहला जो हमारा प्रोसेस है ये क्या होता है। इनपुट एक प्रोसेस है डाटा को एंटर करने का या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करना कंप्यूटर के अंदर। इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को डालने का काम करते हैं। एग्जांपल, टाइपिंग विथ ए कीबोर्ड। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, या तो हम डाटा डाल रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हैं। डाटा हम अभी देखें कि डाटा क्या था हमारे लिए, 2 + 2 यानी जो ये 2 लिखा गया है, ये 4 है, या कोई का नाम हुआ, ये हमारे लिए डाटा होता है। इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस। प्लस क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शंस है। प्लस माइनस इस प्रकार का जो भी, मतलब प्लस से हम लोग इंटर करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं कि हाँ हमको ये जोड़ना है। या फिर हम लोग पावर बटन प्रेस किए, वो भी क्या है, एक निर्देश है कि हाँ कंप्यूटर के स्क्रीन को ऑन करना है या ऑफ करना है। क्लिकिंग विथ ए माउस, जब भी हम माउस से क्लिक कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। ये हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ये इनपुट कहलाएगा। The device used for input is called input device। अब input device क्या होते हैं, तो वैसी डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस डालने का काम करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट क्या है, तो इनपुट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को डाल रहे होते हैं। कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस जिनका हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, सबसे पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जॉयस्टिक, ये कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस है। इनके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि कैमरा। कैमरा भी क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कीबोर्ड्स क्या होते हैं, कीबोर्ड is the most common and widely used input device that allow users to enter data into the computer। कीबोर्ड सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं। It consists of various set of keys, each designed for a specific function। कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे कीज होते हैं, बहुत सारे तरह का नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे और ऑपरेटर्स होंगे। इस तरीके के बहुत सारे कीज हैं जिनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इन डाटा को डालने का काम करते हैं। द लेआउट ऑफ मॉडर्न कीबोर्ड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जो हम लोग का आधुनिक कीबोर्ड है, ये
हमारे पुराने जमाने के या फिर पहले के टाइपराइटर से ये इंस्पायर्ड होके बनाया गया है, इसका जो डिजाइन दिखता है। द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कीबोर्ड कैन बी ट्रेस बैक टू द टाइपराइटर। ये टाइपराइटर के सहायता से बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कीज भी ऐड की गए हैं, जैसे कि हम लोग को कंट्रोल या कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, कैप लॉक्स, ये हम लोग को टाइपराइटर्स में नहीं थे, लेकिन अभी हम लोग के मॉडर्न कीबोर्ड में आपको इसको देखने के लिए मिलता है। इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इन 1868। क्रिस्टोफर लैथम सोल द्वारा बनाया गया था टाइपराइटर को, और उसी डिजाइन की सहायता से साइंटिस्टों ने या फिर इन्वेंटर्स ने इस कीबोर्ड को भी डिजाइन को ग्रैब किया। कभी आपने सोचा है कि आखिर हम लोग का कीबोर्ड एबीसीडी लाइन से क्यों नहीं दे देता है? यहाँ हम लोग को कुछ जंबल कीबोर्ड दिखते हैं, जैसे कि QWERTY, पता नहीं कैसे ये चालू हो रहा है। अभी आपने सोचा है कि ये क्यों एबीसीडी लाइन से नहीं दिया गया रहता? तो इसका भी हम लोग को, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि कीबोर्ड किसके सहायता से बनाया गया, तो टाइपराइटर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। टाइपराइटर्स पहले बन चुके थे, तो टाइपराइटर जब बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो उसे सिंपल रखा गया था। उसे क्या किया गया था, तो एबीसीडी इस तरह के लाइन से दे दिया गया था। अब लोगों को इजीली कीज मिल जा रहे थे, तो वो जल्दी टाइपराइटर्स को खराब कर देते थे। किसी का स्पीड चला जाता था 100, 200, इतना, मतलब कि सोचिए कि अगर लाइन से अगर कीज दे दी जाएंगी तो आप भी तेजी से टाइप करने लगेंगे। तो इसे जंबल कर दिया गया, तो उन्होंने कुछ भी रैंडमली इसी तरह सारे लेटर्स को उठाए और एबीसीडी इधर उधर कर दिए, ताकि अब लोगों को स्पीडली टाइप नहीं कर पा रहे थे, और जिससे कीज खराब नहीं होते थे और टाइपराइटर्स नहीं खराब होते थे, इसीलिए इसे जंबल किया गया। तो जब कीबोर्ड बनाया जा रहा था, तो वो पहले से ही कि हमारा कीबोर्ड भी जल्दी जल्दी ना खराब होने लगे, लोग इसे तेजी से टाइप कर करके ना बिगाड़ दें, तो इस टाइपिंग स्पीड को स्लो करने के लिए यहाँ हम लोग को जंबल दिया गया। और अभी आप देखते हैं कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। इसे पहले जंबल किया गया और अब हम लोग इस पे स्पीड बढ़ाने का कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेट ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कौन कौन से मतलब कीज रहते हैं? पहला है फंक्शंस कीज। फंक्शंस कीज आपको दिख रहे होंगे यहाँ, ये जो स्टार्टिंग में इतनी दूर की कीज हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? F1 से F12 तक इन्हें हम लोग फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नंबर कीज। नंबर कीज यहाँ हमें ये जितने कीज जो दिख रहे हैं, इन्हें नंबर कीज के नाम से जानते हैं। नंबर कीज, फिर शिफ्ट कीज, डिलीट की, इंसर्ट, एस्केप, ये सब भी हम लोग कंट्रोल कीज के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ये इतने दूर, ये सभी क्या है? ये फंक्शंस कीज हैं। ठीक है, और ये एस्केप बटन भी इसी में आएगा। एस्केप बटन का हम लोग बैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नंबरिंग कीज कहलाते हैं। यहाँ जो भी हम लोग को ये सभी टाइपिंग कीज में आएंगे। ठीक है, अल्फाबेटिक की। इसके बाद से है हमारा A to Z अल्फाबेट कीज। इसके बाद विन की यानी विंडोज की। विंडोज की ये जो दिख रहा है ये बटन, इसी को हम लोग विंडोज की के नाम से जानते हैं, या विन की कहिए, विंडोज की कहिए। नेक्स्ट, स्पेस बार। स्पेस बार का मतलब होता है कोई भी रेक्टेंगुलर फिगर। रेक्टेंगुलर फिगर ऐसा जिसका हाइट छोटा हो और लंबाई ज्यादा हो, इस प्रकार के शेप को हम लोग बार कहते हैं। स्पेस बार, टाइटल बार, और भी बहुत सारे हम लोग बार इसमें पढ़ रहे हैं। यहाँ ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग स्पेस बार कहते हैं। ये जो बटन दिख रहा है ये बड़ा सा बार के शेप में, इसको हम लोग स्पेस बार कहते हैं। नेक्स्ट, स्पेस बार, इंटर की, बैक स्पेस, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, वेक अप, ये एरोज कीज होते हैं, या डायरेक्शन की कहिए। यहाँ है हमारे एरोज कीज। ये लेफ्ट एरो बटन, ये लेफ्ट एरो बटन, ये अप एरो बटन, डाउन एरो बटन, और राइट एरो बटन। इस प्रकार के हम लोग को ये एरोज कीज हैं, ये हम लोग को नेविगेशन में काम आते हैं। यहाँ कुछ सेट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको एक बार पढ़ लेना है और किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे टाइप करके देखना है।
जिससे आपको इस पे एक बार फैमिलियर हो जाए, सारे कीज से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है उनसे आप एक बार फैमिलियर हो जाएं कि सबका क्या क्या नाम है। ये सभी कोडिंग में इस्तेमाल होने के वक्त या फिर कहीं एरर आते हैं उस समय के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा एरर हम लोग को मिलता है, जैसे कि पैरेंथेसिस मिसिंग। पैरेंथेसिस अगर कोई नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या क्या एरर आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे कीज का, सारे स्पेशल कैरेक्टर्स का यहाँ हम आपको सेट दिए हैं, इन्हें याद कर लीजिए। ये हिंदी टाइपिंग कीज है। हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड इंग्लिश टाइपिंग कीबोर्ड से अलग हो जाता है। वहां पे यहाँ हम देख पा रहे हैं कैपिटल ए का ओ हो जाता है, स्मॉल ए का ओ का मात्रा हो जाता है। इसी प्रकार के कीज जंबल हो जाते हैं, इन्हें याद कर पाना मुश्किल हो जाता है, इन्हें टाइपिंग करने में बहुत दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फर्दर प्रैक्टिस करने से आपको इन्हें सभी कीज याद हो जाती हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए एक पेज दिया गया है जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो कि आपको टाइपिंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ हम पूरे कीज को क ख ग घ जहाँ क से लेके ज्ञ तक आपको हर एक चीज को क्या टाइप करेंगे इंग्लिश के लेटर, तो आपको वो क दिखेगा, ख दिखेगा, उसका एक टेबल दिया गया है। इसी प्रकार से अ आ का भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मात्राओं का भी दिया गया है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और टाइपिंग में आपको ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ आपको 9 प्रकार देखने को मिल रहा है। 9 को हम लोग एक एक बार देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि कैसा होते हैं ये कीबोर्ड। हम लोग मोस्टली मैकेनिकल कीबोर्ड का यूज करते हैं या फिर हम लोग वायरलेस कीबोर्ड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक एक बार देखते हैं सभी को कि कैसा दिखता है। नेक्स्ट, पहला है गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड में आरजीबी लाइट्स लगे रहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये दिखने में काफी अच्छा दिखता है। तब आता है मैकेनिकल कीबोर्ड, ये तार लगे होते हैं, ये नॉर्मल वाले होते हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तब आता है हमारा इरोगनिक कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, इरोनॉमिक कीबोर्ड में हम लोग को टाइपिंग के वक्त यहाँ एक इजीली, मतलब थोड़ा सा हम दिया रहता है जिससे टाइपिंग इजी हो जाती है। तब मल्टीमीडिया कीबोर्ड, इसमें हम लोग म्यूजिक या फिर प्ले बटन यहाँ दिखता है जिससे हम लोग यहाँ यूज करते हैं। प्रोजेक्शन कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड पे हम लोग को वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ दिख रहा होता है कि एक लेजर लाइट से। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड सबसे इजी होता है, ये कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं, ये मुड़ जाते हैं आपस में, टाइप भी करते हैं। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड अभी हमने बताया, इसमें हम लोग तार नहीं दिखता, ये जो चिप है इसी की सहायता से हम लोग लिख रहे हैं। और लैपटॉप का कीबोर्ड ये अलग है, हमको दिख रहा है, ये लैपटॉप पे जो कीबोर्ड होते हैं उस प्रकार के टच पैड के साथ। अब आता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड तो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर जो कीबोर्ड है वही क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड। इसी प्रकार का ये कीबोर्ड है, ये आपको स्क्रीन पे ही कीबोर्ड होते हैं। ये केवल मोबाइल्स के अंदर ही नहीं होते हैं, ये लैपटॉप्स के अंदर भी आप यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इनपुट समझ में आ गया होगा। अब इनपुट डिवाइसेस के टाइप रह गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, और आउटपुट और प्रोसेस को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट, हमारे जो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन था कि आपको एक टेबल बनाना था जिसमें 3 कॉलम होंगे, कॉलम्स का नाम भी दिया गया था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइमलाइन और टेक्नोलॉजी जो यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या का टाइमलाइन क्या होता है, तो 1946 से 1958, और जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, जो कि एक बल्ब की तरह था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से 1964, और इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970, इसमें आईसी का यूज किया गया था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तब आता है फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी भी यूज किया जाता है इन डिवाइसेस को। इनमें हम लोग को माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते हैं, और साथ ही साथ वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1990 से फ्यूचर्स में, मतलब कि आने वाले भी जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको भी फिफ्थ जनरेशन अंदर रखा गया है। जैसे इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, तो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और क्वांटम कंप्यूटिंग भी फर्दर आने वाला इन फ्यूचर इसी जनरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट,
आज के लिए आपका क्वेश्चन इसे आपको सॉल्व करना है। इसका आपको आंसर मिल रहा होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भोलेनाथ।